पिछले वाले वीडियो से हमें यह जानकारी मिली कि सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ अगस्त से काउंसलिंग स्टार्ट होगा और इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो काउंसलिंग कैसे करें, चॉइस फिल कैसे करें, उसके बाद क्या होगा, अगर कोई कॉलेज अलॉट होता है तो क्या होगा, नहीं होता है तो क्या होगा, अलॉट होने के बाद क्या करना होगा, अलॉट होने के बाद क्या करना होगा, फिर सेकंड काउंसलिंग में हम कैसे जाएंगे, सेकंड काउंसलिंग में हम कैसे जाएंगे, फिर उसमें क्या चॉइस फिल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, पिछले वाले से ही हो जाएगा, क्या हमें ऊपर वाला कॉलेज जो हमें कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिला है वो पीछे पीछे ही रह जाएगा, मतलब अगर फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ फिर सेकंड में क्या होगा उसका, फिर और फिर थर्ड में मॉकअप राउंड में क्या होगा, हर एक चीज क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, हर एक चीज डिस्कस करते हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले चॉइस फिल की, जैसे डेट आया, आपने रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है, उसमें नाम वगैरह क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, पहले ये बात आती है। तो देखिए, अगर आप कोलकाता के नहीं हो तो 10th का मार्कशीट, 10th का एडमिट कार्ड और डेट ऑफ बर्थ के लिए मतलब बर्थ सर्टिफिकेट में आपका 10th का एडमिट कार्ड ही लग जाएगा, 12th का मार्कशीट और एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड ऑप्शनल है, नहीं भी लग सकता है बट मार्कशीट लगेगा। उसके बाद दूसरा आता है कि अगर आप कोलकाता के हो, वेस्ट बंगाल के हो तो क्या होगा, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। पहला डोमिसाइल सर्टिफिकेट, चाहे आप जनरल कैटेगरी से ही क्यों ना हो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। इससे फायदा क्या होगा, फायदा यही होगा कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें भी आप अप्लाई कर पाओगे, हर एक गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक है, और आगे भी डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होगा उनमें भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगी। ओके, अब ये तो हो गया कि जो कहा कोई भी कैटेगरी से नहीं है, जनरल कैटेगरी से उनके लिए। अब किसी कैटेगरी से आते हैं आप, SC ST OBC A OBC B से, तो क्या करना होगा, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी देना होगा। मतलब आप कोलकाता के हो तो आपको पहले क्या देना होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट भी देना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं भी दोगे इन केस ऑफ कैटेगरी तो चल जाएगा, पर अगर कोई भी गलती फाउंड होता है आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट में और आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट इंक्लूड नहीं किया है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इंक्लूड नहीं किया है, तो आपको डोमिसाइल भी नहीं माना जाएगा और आपको अदर स्टेट का मान के फिर उस तरीके से काउंसलिंग होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जहां आपको मांगा जाए डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहां डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है। कैटेगरी अगर किसी कैटेगरी से हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट इंक्लूड कीजिएगा, ठीक है। अब एक और कैटेगरी आती है TFW। TFW से अगर आप हैं तो सबसे पहले तो ये तो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल वालों के लिए होगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल वालों के लिए होगा। अब वेस्ट बंगाल वालों के लिए है, ठीक है, वेस्ट बंगाल वालों के लिए है, समझ में आ रही है बात। बाकी स्टेट के लिए नहीं हो रहा होगा TFW, तो आपको क्या करना होगा, पहले तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, और अगर किसी कैटेगरी से हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, देन TFW, यानी कि आपको TFW वाला होता है ना कि आपको इनकम सर्टिफिकेट जैसा कि इनकम सर्टिफिकेट वैसा हो, ठीक है, वैसे आपको एक PDF मैं दे रहा हूं आपको कि इंस्ट्रक्शन बुलेटिन का, तो उसे भी आप जरूर से ध्यान से देखिएगा। कुछ पॉइंट जो कि आपको TFW कैटेगरी से हैं उन्हें देखना चाहिए, वो पॉइंट ये रहे, आप इंस्ट्रक्शन बुलेटिन में जरूर से ये सारे पॉइंट्स आप देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, अभी ये बात तो हो गई, तो आप क्या कर लिए, डॉक्यूमेंट सारा फिल कर दिए। डॉक्यूमेंट फिल करते समय भी एक चीज का आपको ध्यान रखना है, वो कौन सी बातें हैं कि देखिए डॉक्यूमेंट डालने का, उसमें जैसे फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो डॉक्यूमेंट समझ तो आ रहा है ना, मतलब समझ आ रहा है ना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोल रहा हूँ समझ में ही ना आए, सब कुछ ठीक है ना, समझ में आना चाहिए, ठीक है, अच्छे से समझिए बात को क्योंकि बहुत ज्यादा ये इंफॉर्मेटिव है, मिस नहीं होना चाहिए आपसे, ठीक है। ओके, देखो, तो डॉक्यूमेंट का जो साइज है ना, साइज ध्यान में रखिएगा, ऊपर में लिखा रहता है कि इतना से इतना साइज के ही बीच आपको डालना है, तो फाइल का साइज देख करके उसमें डालिएगा, ठीक है, नहीं तो वैसे तो रेड मार्क आ जाएगा, लेकिन आपको इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप फिल कीजिएगा, मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा, ठीक है, तो उसको फिल कर लीजिएगा। अब फिल करते समय ही आपको आएगा चॉइस फिल करने के लिए, तो चॉइस फिल जो भी कीजिएगा तो अप से डाउन जाना है आपको, ठीक है, अप से डाउन जाना है आपको, जैसे जादवपुर, फिर IEM, हेरिटेज, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, ठीक है, देखो IEM जैसे जादवपुर,
CU यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, IEM, कल्याणी, हेरिटेज, टेक्नो, या जो भी कॉलेजेस हैं, तो अप से डाउन जाना है आपको। ठीक है, क्लियर है? ये बात हो गया, आपने काउंसलिंग भी कर लिया, ब्रांच के अनुसार आपने चूज कर लिया, आपने अपने अनुसार चूज कर लिया कि कौन कौन सा हमें ब्रांच लेना है। चूज करने के बाद, चूज तो हमने कर लिया, तो ये तो हो गया कि उसके बाद चूज करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन पे जाकर के पेमेंट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो हो गया, फॉर्म फिलअप हो गया। अब कुछ टाइम बाद, 1 से 2 सप्ताह या हफ्ता के बाद आपको आएगा कि कौन सा कॉलेज आपका अलॉट हुआ। अब यहाँ पे 2 कैटेगरी में बढ़ता है। अगर आपका कॉलेज अलॉट होता है तो क्या करना है, नहीं होता है तो क्या करना है। अलॉट होने के बाद, जैसे पिछले साल क्या हुआ था वो मैं बताता हूँ। अलॉट होने के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना होता है। फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल मतलब आपको खुद, मतलब फिजिकली जाना है, और जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ होगा वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन। वेरीफाई क्या होगा, डॉक्यूमेंट जो आपने सबमिट किया, मतलब कौन सा कॉलेज। पहले तो आपको क्या लगेगा, WBGI का आपको एडमिट कार्ड, फिर आपका रैंक कार्ड जो आपको रैंक आया, कॉलेज अलॉट जो हुआ उसका। ठीक है, ओके, ये डॉक्यूमेंट, साथ ही साथ 10th-12th का मार्कशीट और एडमिट कार्ड। ठीक है, उसके बाद आप एक आधार कार्ड या कुछ ऐसा कुछ प्रमाण पत्र वो भी ले सकते हैं, बाकी उतना कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट हो गए। और हाँ, कुछ फी भी इसके, जैसे इंस्टीट्यूट वाइज फी भी लगते हैं। जैसे पिछले साल 5,000 था, उससे पहले क्या था, 5,000 गवर्नमेंट के लिए और 40,000 प्राइवेट के लिए। मे भी इस बार देखिए क्या होता है, आपको हर एक जो है सो इन्फॉर्मेशन तो मिलती रहेगी, उसके लिए बेफिक्र रहे। मेनली हमको बात ये करना है कि इस वाले वीडियो में पैसे की तो बात करेंगे ही, पैसे की कोई वो नहीं है। जो भी लगेगा चार्जेस वो हम आपको बताएंगे ही, मतलब क्या क्या चार्जेस लग रहे होंगे वो हम बताएंगे आपको, उसके लिए बेफिक्र रहें। बाकी इस वीडियो में मेरा अपना यही टारगेट है कि क्या क्या प्रोसेस होगा, जर्नी क्या होगा, है ना। तो आपने क्या कर दिया काउंसलिंग में, मतलब वहां पे जाके आपको क्या करना होगा, वेरीफाई करवाना होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिया। ठीक है, उसके बाद जो पेमेंट वगैरह होगा वो भी कर दिया आप। ठीक है, उसके बाद क्या करना है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि आपका अलॉट हुआ, कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ। ठीक है, अब आप जो है उसमें नहीं गए वेरिफिकेशन के लिए, तो पिछले साल क्या था पता है, आप पूरी हट जाइएगा ऐसे में। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए जाना जरूरी था पिछले साल तक। अब इस बार का क्या नया रूल आता है, तो जैसे ही आएगा ना वो नोटिस मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि नहीं हुआ अगर कोई कॉलेज अलॉट, तो क्या करना होता है। ठीक है, अगर कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आपको वेट करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, वेट करना है सेकंड काउंसलिंग का, सेकंड राउंड काउंसलिंग का। आपको कुछ भी नहीं करना उसमें, आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। ठीक है, तो सेकंड राउंड का जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आपको देखना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, और जैसे इसमें क्या हो, फिजिकल वेरिफिकेशन आप करवा लिए, जिसका कॉलेज अलॉट हुआ फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लिए। अब आपको फिर वेट करना, अगर आपको उसी कॉलेज में रहना है तो आपको क्या देना है कि हमें अलॉटेड कॉलेज हम ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, या आप चाहते हो अपग्रेडेशन, आप चाहते हो एक्सेप्ट भी करें और अपग्रेड करें। ठीक है, तो एक्सेप्ट और अपग्रेड, एक्सेप्ट करने के लिए, कॉलेज एक्सेप्ट करने के लिए पिछली बार लगा था 5,000 रुपया, इस बार में भी चेंज हो सकता है, वही मैं बोल रहा था 5,000 रुपया लगता है, इस बार में भी चेंज हो सकता है। जो भी आए तो हम नोटिस आपको प्रोवाइड करेंगे। तो कॉलेज अलॉट और अपग्रेड, अपग्रेड के लिए पैसा नहीं लगता है, लेकिन अलॉट मतलब एक्सेप्ट करने के लिए, हाँ हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके लिए आपको चार्जेस लगेंगे। ठीक है, तो एक्सेप्ट किए कॉलेज, और अपग्रेड चाहते हैं हम, अब इससे ऊपर वाला कॉलेज हमें मिले, नीचे वाला नहीं। अपग्रेड मतलब क्या, अपर लेवल वाला, अपर वाला कॉलेज हमको मिले। बात समझ में आ रही है, अपर वाला कॉलेज हमें मिले। ठीक है, तो अब सेकेंड राउंड में आप भी पहुंच गए। अगर आपको मिलने का होगा सेकेंड राउंड में, अपग्रेड वाला कॉलेज में सीट वैकेंट होगा तो अलॉट हो जाएगा। ठीक है, और नहीं होगा तो आपका यही वाला कॉलेज रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा डिवीजन हो गया नहीं बहुत सारा डिवीजन हो गया नहीं, हाँ लग रहा होगा, फील आ रहा है, 3-4 डिवीजन हो गया। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं जिसका कॉलेज अलॉट हुआ ही नहीं है। सेकंड राउंड में भी जाके अगर आपका मान लीजिए कॉलेज अलॉट नहीं होता तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा मॉपअप राउंड के लिए, और मॉपअप राउंड तक आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच के पीछे, पता है एक स्टूडेंट मुझे ऐसा मिला, मतलब वो सोच रहा था कि भाई मेरा रैंक ना 20,000 है, ठीक है, और मैं 5 ही कॉलेज का नाम दूंगा, 10 ही कॉलेज का नाम दूंगा, मेरे को सिलेक्शन मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है यारों, कट ऑफ पार होना चाहिए। ठीक है, ऐसे सोच में मत रहना। ठीक है,
ऐसे ही सोच में एक बंदा का मतलब छूट गया, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है पिछली बार क्या क्या हुआ, मैं हर एक का करवाया हूँ ना, इसलिए बहुतों का करवा पता है। आते हैं तो मॉक राउंड तक में आपका हो जाएगा, उस हिसाब से अगर कॉलेज देते हैं तो आप कट ऑफ के हिसाब से दीजिएगा ना, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। तो कॉलेज सेलेक्ट हो जाने के बाद फिर आपको क्या करना होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। अब जैसे एक बार जा चुके हैं तो दूसरी बार जाना उतना भी नहीं होता है, बस आप जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, पूछ के वो डिपेंड करता है, ठीक है, कॉलेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। मेनली इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होगी, तब तक मैं आपको, क्योंकि देखिए अभी तक तो बहुत ज्यादा नहीं है ना, हम आपको जरिया बता सकते हैं, है ना, कैसे हुआ था, अभी एक्चुअल तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो चलिए, अब कॉलेज आपको अलर्ट हो गया, ठीक है, तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, वहां पे फिर आपको वेरीफाई करवाना होगा, ठीक है। और अगर आपको अपग्रेडेशन चाहिए तो अपग्रेडेशन आप चाहेंगे, ठीक, तो उससे ऊपर वाला कॉलेज मिलेगा, नीचे वाला नहीं, उससे ऊपर वाला ही मिलेगा, ऊपर वाला तो अच्छा ही होगा, सिंपल सी बात है ना। तो इस तरीके से काउंसलिंग पूरा होगा, मतलब फर्स्ट राउंड से लेकर के आपका मॉक अप राउंड तक का ये जर्नी होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत ज़्यादा टाइम भी दिया जाएगा आपको, लगभग 1 से 2 से 3 हफ्ते आपको बीच में गैप रहेंगे हर एक में, तो इजी वे में हो रहा होगा और काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है, जर्नी। और बाकी हम तो साथ ही हैं, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, आपकी एक भी क्वेरी आपको नहीं रहेगी, मतलब एक भी अगर आपका क्वेश्चन आएगा ना मन में, हम फिल कर रहे होंगे उसको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और आपकी कोई भी क्वेरी हो हमें जरूर कमेंट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ के आप पूछ सकते हो, ठीक है। सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल रहा होगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।